डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज सैटरडे, हालांकि पहले ये कहा करता था कि शनिवार को कहानी रिकॉर्डेड, लेकिन आजकल लगातार कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें बदली तो रूटीन भी बदला, तो कहानी लगभग हर दिन ही रिकॉर्डेड होती है, लेकिन वो जुमला याद आ जाता है। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बच्चों से जुड़ी हुई थी, और बच्चों से जुड़ी हुई जुर्म को लेकर बहुत सारी धाराएं या सेक्शन है, ये हम सब जानते हैं। ख़ासतौर पर निर्भया केस जब हुआ तो उसमें एक माइनर था, लेकिन कानूनी दांवपेच में ये मामला ऐसा फंसा कि निर्भया केस के इंसिडेंट के करीब 6 महीने के बाद वो माइनर से मेजर होने वाला था। मतलब वो 17 साल करीब 6 महीने का था जब ये इंसिडेंट हुआ 16 दिसंबर 2012 को, और मई जून में वो 18 का हो जाता, बालिग हो जाता। अब वहाँ पे एक बहस चली थी, क्योंकि उस निर्भया केस में सबसे ज़्यादा जिसने हैवानियत दिखाई थी वो वही माइनर था, नाबालिग, लेकिन उम्र उसके आड़े आ रही थी और इसलिए उसको वो मैक्सिमम सज़ा नहीं मिल सकती थी। आपको पता है बाद में फिर निर्भया के गुनहगारों को फांसी हुई, एक की जेल में मौत हो गई, और वो जो माइनर था वो 3 साल के अंदर अंदर बाहर निकल गया, क्योंकि हमारा कानून ऐसा, जुडिशल सिस्टम पूरा है। तो उस वक्त इसको लेके बहुत सारी बहस हुई थी कि माइनर की उम्र 18 से कम किया जाए, ऊपर किया जाए। हुआ कुछ नहीं। आज की जो कहानी है, मैं इसलिए ये बैकग्राउंड सुना रहा हूँ। ये कहानी 10 और 15 साल के 2 बच्चों की है। कायदे से इन दोनों ने ही जुर्म किया, लेकिन अगर उम्र की बात करें तो 10 और 15, आप कहेंगे कोई उम्र नहीं होती जुर्म करने की, लेकिन इसमें जो 15 साल की उम्र का बच्चा है, उसने इस क्राइम को करने के लिए जो प्लानिंग की, खुद पुलिस हैरान थी कि इस कम उम्र में, सिर्फ 15 साल की उम्र में, उसके अंदर इतनी सारे आइडियाज़ उसके दिमाग में कहाँ से आए। पूरी प्लानिंग करने की, 8 दिन तक पुलिस को छकाने की। पुलिस 8 दिन तक परेशान रही केस को सॉल्व करने में, और 8 दिन बाद उसे कामयाबी मिली। और ये सब कुछ एक 15 साल के बच्चे ने किया। 15 साल के एक बच्चे ने पुलिस को लगभग नचा कर रख दिया, उलझा कर रख दिया था। अब जब केस खुला, उसके बाद ये बात हो रही कि क्या इस 15 साल के बच्चे को भी एक नाबालिग के तौर पर इसका ट्रायल किया जाए। कानून में जो उसको छूट है 18 से नीचे का है, तो जो हीनियस क्राइम है उसमें भी 3 साल से आप ज़्यादा रख नहीं सकते, वो भी आपको बाल कल्याण गृह में और ऐसे बच्चों के जेल में रखना होता है, जो कायदे से जेल भी नहीं होता, क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि ऐसे माइनर चाइल्ड को अच्छा इंसान बनाने के लिए खूंखार कैदियों से अलग, जेल से दूर ऐसे माहौल में रखा जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी आगे चलकर बदले और वो क्राइम के रास्ते पर ना चले, क्रिमिनल ना बने। लेकिन यहाँ पे कहानी दूसरी है। सिर्फ 15 साल की उम्र, लेकिन प्लानिंग ऐसी, जो छटे हुए बदमाश या बड़े बड़े क्रिमिनल भी शायद ऐसी प्लानिंग सोचते हों या ना सोच पाते हों। तब उसको लेके एक बहस है। हालांकि जो पुलिस है जिसने ये केस सॉल्व किया, उसका कहना है कि इस मामले में वो कानूनी सलाह लेगी और कोशिश करेगी कि इसको माइनर के तौर पर इसका केस ना देखा जाए, बल्कि सीरियस, एक जो बालिग जिस तरीके से क्राइम करता है उस हिसाब से देखा जाए। लेकिन अब ये अदालत की बात होगी कि वो इस चीज़ को मानती है कि नहीं मानती है। कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। जबलपुर में भी एक जगह है बेलखेड़ा। कहानी इसी साल मार्च की है। बेलखेड़ा थाने के तहत एक जुगपुरा गांव है। इस गांव में बहुत सारे परिवार रहते हैं। इसी में 2 परिवार रहता था, एक राजा का परिवार और एक, उसका नाम लोकेश। तो इन दोनों के बीच में दोस्ती थी। गांव में आमतौर पर सभी दोस्त एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, और एक दूसरे के आना जाना भी होता है। शहरों में ये दूरियां ज़रूर हैं, तो आपस में जान पहचान, घर पे आना जाना। इसी दौरान में होता ये है कि राजा की उम्र 10 साल की थी, और जो किशोर था उसकी उम्र 15 साल। राजा की एक बहन थी, वो भी लगभग 15 साल के आसपास होगी। किशोर में और राजा की बहन में दोस्ती हो जाती है, और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपकी, मतलब 15 साल की उम्र, बच्चे, अब पता नहीं कितनी सारी दुनियादारी की समझ। हालांकि आजकल
सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ों ने सोचने और उसका तरीका बदल दिया है। लेकिन गांव भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि नेटवर्क, फ़ोन, सोशल मीडिया, ये अब गांव-गांव तक इसकी पहुंच हो चुकी है। तो खैर, किशोर की राजा की बहन के साथ दोस्ती होती है और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। गांव में जब मौका मिलता है ये लोग अकेले में कहीं मिलते। इत्तेफाक से 10 साल का बच्चा जो है राजा, जिसकी बहन के साथ किशोर का प्यार है, वो एक बार इन दोनों को देख लेता है। दोनों घबरा जाते हैं। इसके बाद अब राजा किशोर को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। एक 10 साल का बच्चा कहता, मैं मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगा कि तुम मेरी बहन के साथ घूमते हो और मुंह बंद रखने के लिए मुझे पैसे चाहिए। किशोर भी घबरा जाता है कि ये बात सामने आ गई तो पिटाई होगी, तो वो उसे कुछ पैसे दे देता है। लेकिन यहाँ से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद जब तब वो उसको, किशोर को ब्लैकमेल करता है। 10 साल का बच्चा 15 साल के लड़के को ब्लैकमेल कर रहा है। फिर धीरे धीरे लालच बढ़ी। उसने कहा, मुझे गेम खेलने के लिए मोबाइल फ़ोन चाहिए जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, स्क्रीन वाले अच्छे मोबाइल। किशोर उसकी रोज़ रोज़ की इस मांग से परेशान हो चुका था और लगातार ब्लैकमेल हो रहा था। बट उसे ये भी डर था कि सच्चाई सामने आ गई तो अंजाम बुरा होगा, उसके भी घर वाले पीटेंगे और उसके भी घर वाले पीटेंगे। तो इस चक्कर में वो मजबूरी में वो उसकी डिमांड पूरी करने लगा। अब वो भी 15 साल नौकरी तो करता नहीं है। जब इधर डिमांड ज़्यादा होने लगी तो उसे मजबूरन पैसे चुराने पड़े। अब चोरी कर कर के अपने घर से इधर उधर से वो राजा को देने लगा ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। लेकिन इस चीज़ से वो धीरे धीरे परेशान हो गया। आखिर में जब उसने मोबाइल की मांग की और कहा कि ये मोबाइल चाहिए वरना मैं ये राज खोल दूंगा, मम्मी पापा को बता दूंगा, तो फिर किशोर घबरा गया। फिर उसे लगा कि ये सिलसिला आगे भी चलेगा और पैसे हैं नहीं, कब तक चोरी करूंगा, तो राजा का मुंह कैसे बंद किया जाए। कहते हैं इसके बाद उसने सोचना शुरू किया। उसने कहानियाँ सुनी, फिल्में देखी, लेकिन एक्चुअल आइडिया कहाँ से आया ये नहीं मालूम। शायद अभी इन्वेस्टिगेशन बाद में कुछ चीज़ें नहीं आई हों, लेकिन उस वक्त तक नहीं मालूम। तो अब वो सोचने लगा कि राजा को कैसे रास्ते से हटाया जाए। काफ़ी सोचने के बाद एक दिन उसे आइडिया आता है। मार्च का महीना, वो एक दिन राजा को बुलाता है, गांव में ही था, और कहता चल घूमने चलते हैं। राजा भी खुशी खुशी साथ। तो वहाँ पे एक नदी है, मुराचा घाट। ये सारी चीज़ें पहले से रैकी कर चुका था किशोर। वो वहाँ पे उसे ले जाता है। नदी के किनारे सन्नाटा था। उसने पहले से वहाँ एक डंडा छुपा कर रखा था। वो डंडा उठाता है और 10 साल के राजा के पीछे सर से जाकर सर पे वार करता है। राजा के सर से खून बहने लगता है। इस दौरान थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो जाता है, या लगभग शायद मर चुका था। अब ये पहला काम हो गया, लेकिन किशोर की प्लानिंग यहीं तक नहीं थी। इसके बाद उसने टूटी फूटी जो गांव में बच्चे नाव बनाते हैं लकड़ियों की, उसने कुछ वैसे ही एक पुराना नाव था जिसकी मरम्मत करके उसने लकड़ी वकड़ी करके जुगाड़ करके उस नाव को रेडी किया था पहले से। मारने के बाद जब वो देखता है कि वो बेहोश हो चुका, उसको उठाता है, उस नाव में डालता है। नाव में डालने के बाद वो बीच नदी में जाता है और बीच नदी में जाने के बाद वो राजा को उस नदी में फेंक देता है और उसी नाव से वापस आता है। फिर घर जाता है और घर जाकर सो जाता है। इधर शाम हो गई। शाम तक राजा घर नहीं लौटा। 10 साल का उम्र, 10 साल का बच्चा। घर वाले परेशान, इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं। एक घर, 2 घर, लेकिन कहीं उससे मुलाकात नहीं होती, ना उसके बारे में कोई खबर मिलती है। घर वाले परेशान, फिर ढूंढते हैं। अगले दिन कहीं नहीं मिलता। तब अगले दिन जाकर वो पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं राजा की मिसिंग की। अब गांव के बच्चे की इस तरह गुमशुदगी, पुलिस भी थोड़ी हरकत में आती है। अब पुलिस ढूंढना शुरू करती है, गांव के लोगों से पूछताछ करती है, कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान में चूँकि सबको पता था राजा और किशोर की दोस्ती है, किशोर भी बाकी लोगों के साथ, गांव के और उसके परिवार के साथ मिलकर ढूंढने जा रहा। डेली वो ढूंढने का नाटक कर रहा है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। गांव वालों का गुस्सा भी बढ़ रहा है कि एक बच्चे को पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। पुलिस को भी मालूम है कि इसका गलत असर पड़ रहा है और गांव वाले पुलिस के ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं। इस दौरान में पुलिस ने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और एक एक इवेंट को जोड़ना शुरू किया। 6 मार्च का इंसिडेंट था जब वो गायब हुआ था, कि 6 मार्च को वो कब निकला, क्या, कौन था आखिर में।
इत्तेफाक से कोई विटनेस नहीं था जिसने आते जाते देखा था। लेकिन एक ऐसी चीज़ हुई 8 दिन के बाद जिससे पुलिस को पहला सुराग मिला। हुआ ये कि जब ये सब कुछ ढूंढ रहे थे तो ये बात आ गई, गांव में अक्सर होता है कि मिल नहीं रहा है, वो कहीं भाग नहीं सकता, कोई घर वालों से लड़ाई झगड़ा नहीं था, तो ये क्या हो सकता है उसको किडनैप कर लिया हो। जब ये बात आई तो किशोर जो है वो अचानक कहता है कि हाँ ये हो सकता है, वो भी 15 साल की उम्र ही है, वो भी बच्चा। तो यकीन दिलाने के लिए कि राजा का किडनैप हो सकता है, उसने गांव वालों से और पुलिस ने भी जब पूछताछ की जानकारी लेने के लिए, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, एक बार मेरी भी ऐसी कोशिश की थी, कुछ लोगों ने किडनैप करने की, चेहरे पे उन्होंने कपड़ा ढका हुआ था, मैं ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन मैं किसी तरह उनके चंगुल से छूट के भाग निकला और मुझे वहाँ तक ले गए थे। उसने लोकेशन बताया। इत्तेफाक से किशोर के पास मोबाइल था। अब सभी के बयान लिए, पुलिस ने किशोर के भी लिए। अब पुलिस को ये लगा कि हो सकता है जिन लोगों ने किशोर को किडनैप करने की कोशिश की उन्होंने ही राजा को भी किया, लेकिन राजा के माँ बाप इतने अमीर और रईस नहीं थे कि उसकी किडनैपिंग करके कोई रैंसम मांगे। ये बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। लेकिन यहाँ पे जब किशोर ने अपना बयान दिया तो पुलिस ने कहा इसको वेरीफाई करते हैं। जो उसने तारीख बताई कि जिस तारीख को उसको किडनैप करने की कोशिश की गई, उस तारीख को और जो जगह उसने बताई, उस जगह पे पुलिस की टीम गई और फिर किशोर का मोबाइल लिया और किशोर के मोबाइल के उस दिन के लोकेशन को ट्रेस करना शुरू किया जिस दिन इसने कहानी सुनाई थी। तो पता चला कि उस जगह उस दिन तो वो गया ही नहीं था, उसका तो टावर जो है वो घर के पास है, गांव में ही, अपने ही घर में। तो पुलिस को डाउट हुआ कि ये झूठ बोल रहा है। यहाँ से पुलिस ने ज़ीरो इन किया। उसके बाद किशोर को उठाया। अब बच्चा भी था, आप पुलिस से हाथकंडे भी नहीं अपना सकते और आप श्योर भी नहीं है कि ये उसकी गुमशुदगी के पीछे है, क्योंकि अभी तक कत्ल की तो बात भी सामने नहीं आ रही है। लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से किशोर को उलझाया और आखिरकार उसने सच उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसी ने मारा है राजा को, इस जगह मारा, उसके बाद इस जगह ले जाकर उसकी लाश फेंकी। उसकी निशानदेही पे पुलिस जाती है। नदी किनारे ढूंढने के बाद आखिरकार एक जगह फंसी हुई वो लाश बाहर आ जाती है, पुलिस के हाथ लगती है, घर वाले आते हैं। 8 दिन पुरानी लाश थी, पानी में फूल चुका था, लेकिन उसकी शिनाख्त कर लेते हैं घर वाले राजा के तौर पर। इसके बाद किशोर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। फिर वो कहानी बताता है कि किस तरीके से उसकी बहन के साथ उसकी दोस्ती थी, इश्क था, राजा ने देख लिया, वो उसे ब्लैकमेल करने लगा, उसकी ब्लैकमेलिंग से वो परेशान हो गया और वो कभी भी मुंह खोल सकता था, इस बात का भी उसे डर था। इसीलिए उसने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। तो 10 साल के एक बच्चे ने 15 साल के लड़के को ब्लैकमेल किया। 15 साल के लड़के ने उसका मुंह बंद करने के लिए 10 साल के बच्चे को मार डाला और मारने के लिए पूरी प्लानिंग की। जो एक मंझा हुआ क्रिमिनल या गैंगस्टर या जो आदतन अपराधी हैं वो इस तरह की सोच रखते हैं। तो ये एक पुलिस के लिए भी बहुत ही अजीब सी चीज़ थी कि एक छोटा सा बच्चा, 2 कहानी के पहलू थे कि एक 10 साल का बच्चा ब्लैकमेलिंग जानता है और 15 साल का बच्चा न सिर्फ मर्डर करना जानता है, मर्डर की प्लानिंग करता है और उस मर्डर को छुपाने के लिए वो सारी चीज़ें रखता है, झूठ बोलता है, साजिश करता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अलार्मिंग थी कि अगर ये छोटी कम उम्र में इस तरह की सोच क्राइम को लेकर आए तो फिर ये ठीक नहीं है। और यही वजह है कि फिर इसको लेके जब गांव में ये सारी चीज़ें आई तो कहा गया कि ये बेशक उम्र 15 साल है, नाबालिग है, लेकिन जो इस लड़के की सोच है किशोर की, इसकी सोच एक अपराधी के तौर की है, इसकी सोच एक ख़तरनाक टाइप की सोच है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है कि कैसे कत्ल करना है, कैसे लाश ठिकाने लगाना है, कैसे पुलिस को उलझाना है। तो ऐसी सूरत में इसकी उम्र पे ना देखा जाए, बल्कि ये कोशिश की जाए कि इसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिले। और इसीलिए जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे केस को अंजाम दिया, उनका कहना है कि इसको फ़िलहाल चाइल्ड कोर्ट में तो पेश किया गया, चाइल्ड होम में इसको भेजा भी गया है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि अदालत में इसकी दिमागी सोच को देखते हुए अपने उम्र से आगे जाकर जो उसने प्लानिंग की है, अदालत के सामने ये सारी चीज़ें रखी जाए ताकि जो मुकदमा चले वो एक नाबालिग के तौर पे न चले और एक कत्ल के लिए और किडनैपिंग के लिए वो 3 साल में बाहर ना आ जाए। अब ये पुलिस का काम है कि किस तरीके से वो इन चीज़ों को अदालत के सामने रखती है, क्योंकि यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा, मैं फिर शुरू में लौटता हूँ कि हमारे यहाँ जो कानून है वो ये है कि अगर 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा, चाहे वो बच्चा इसलिए कह रहा हूँ कि नाबालिग है हमारे आईपीसी के हिसाब से, तो चाहे वो कितना हीनियस क्राइम हो, ये मर्डर हो, किडनैपिंग हो, रेप हो,
आप उसको आम कोर्ट में ट्रायल नहीं कर सकते, आप उसको आम जेलों में रख नहीं सकते जहाँ बाकी कैदी रहते हैं। उनके लिए चाइल्ड कोर्ट है, उनके लिए चाइल्ड रिमांड होम है और उनको अलग से रखा जाता है, एक कैदी के तौर पे भी नहीं रखा जाता है। और इसके पीछे हालांकि सोच अच्छी है कि कम उम्र में अगर किसी से जुर्म होता है तो उसे सुधरने का और समाज की मुख्य धारा में लौटने का मौका मिलना चाहिए, और इसीलिए ये सारी चीज़ें बनी। लेकिन हाल के वक्त में जिस तरीके से क्राइम और क्राइम के डेटा मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बड़े बड़े गैंगस्टर और गैंग है वो छोटे छोटे बच्चों का क्राइम में इस्तेमाल करते हैं। आप यूपी, ईस्टर्न यूपी की अगर हम बात करें, मुंबई में बहुत सारे सुपारी किलिंग होती है, तो इनको ये हायर करते हैं। इनकी उम्र 16-17 साल, 18 साल। इनको एक पैसा दिया जाता है, मुंबई बुलाया जाता है, हथियार दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है, वो जाते हैं, गोली मारते हैं या कत्ल करते हैं, वापस लौट आते हैं, और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता उनको पकड़ना एक तो मुश्किल होता है पुलिस के लिए, और फिर ऐसे लोग पकड़े भी जाएँ तो इनकी सज़ा भी क्या है, 3 साल के अंदर बाहर। तो निर्भया के बाद पहली बार ये सवाल उठा था कि क्या सिर्फ नाबालिग होने की वजह से ही ऐसे लोगों को इतनी ही सज़ा दे के छोड़ देनी चाहिए, या फिर उनकी जहनियत, उनकी मानसिकता को सामने रखते हुए और क्राइम दर क्राइम अलग केसेस को देखते हुए ये फैसला होना चाहिए। मतलब केस टू केस, कि एक केस में ये नॉर्मल है, ठीक है, इसको 3 साल चाइल्ड लेबर होम में आप रखिए, लेकिन ये हीनियस क्राइम है, इसमें इसको मैं बच्चे के तौर पर ट्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको बालिग क्रिमिनल के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। तो ये एक चीज़ उठी थी, लेकिन अभी तक कंक्रीट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब यही केस है, इसमें आप ही लोग फैसला करें कि एक 15 साल का बच्चा, मेरी नज़र में 15 साल वाकई मासूम एक बचपन का साल ही होता है। 15 साल का बच्चा एक किडनैपिंग का प्लान करता है, कत्ल करता है और फिर उस कत्ल को छुपाता है और 8 दिन तक पूरी पुलिस टीम को उलझा कर रखता है। ऐसे सिचुएशन में क्या इस 15 साल के बच्चे को आम जो कानून है, एक मर्डर और किडनैपिंग के लिए जो धाराएं हैं वो लगनी चाहिए, या ये कि ये नाबालिग है इसलिए इसको कम सज़ा दे के छोड़ देनी चाहिए? सोचिएगा ज़रूर। कहानी में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अब मंडे को, क्योंकि कल संडे है, और यही दुआ करूँगा कि सब कुछ कूल रहे, ठीक ठाक रहे, और आप भी घर पे रहें, मुझे भी छुट्टी मिले। तो मंडे को मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, और अगला हफ्ता शायद बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद 14 जून भी आने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को पूरे 1 साल हो जाएंगे 14 जून को, और इस 1 साल में अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सच को लेकर सीबीआई की रिपोर्ट क्या है, लोगों के सामने नहीं है। तो क्या कुछ हुआ, मैं कोशिश यही करूँगा कि जितने भी अपडेट हैं अब तक पिछले 1 साल के, इस केस में क्या हुआ, केस इस वक्त कहाँ पे है, सीबीआई की टीम क्या कर रही है, फॉरेंसिक टीम क्या कर रही है, क्या कोई रडार पे है, क्या सीबीआई पहुंच चुकी है कि ये सिर्फ सुसाइड है, या फिर सीबीआई मान चुकी है ये कत्ल है, या सीबीआई ये कह रही है कि कत्ल के लिए उकसाने का मामला है। इन सारी चीज़ों को मैं जो भी अपडेट के साथ मैं लगातार आपके सामने रखूँगा अगले हफ्ते से। लेकिन आज इतना ही, मंडे को मुलाकात होगी रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।